अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग कोई ज़्यादा डिप्रेशन नहीं हुई अपने ये पहले T20s जो दो हमने खेले हैं साउथ अफ्रीका से। कोई इतनी भी कन्विंसिंग फैंटी नहीं पड़ी। आई मीन वी टुक इट टू द लास्ट ओवर बोथ द मैचेस एंड वी डिड क्वाइट वेल, गेव देम ए फाइट। और एक चीज़ तो बिल्कुल इट्स क्वाइट एविडेंट फॉर एजेस, the biggest difference between us and the other international teams, especially the so-called Gori teams, is physical fitness. उनमें और हम में बड़ा फ़र्क है. I mean, I have said that many a times. हमारे और उनमें डिफरेंस ही सबसे बड़ा ये है कि उनके लिए physical fitness is part of their daily life. Going to the gym or going for a jog or swimming is part of their daily routine. हमारे यहाँ ये नहीं है. We tend to take it easy and it shows. वो वैसे लगता तो जो किया, उनको स्पोर्ट्स की किट्स भी हमसे ज़्यादा सूट करती हैं, हमें समाओ नहीं इतनी सूट करती. उनके जो मसल्स और जो फिटनेस नज़र आती है बहुत क्लियर है. और वैसे भी अगर आप मैचेस देखो ना हमारे और उनके, स्पेशली लिमिटेड ओवर्स, उनके प्लेयर्स का लगता है जिस तरह उन्होंने बॉल के आगे बैट रखा है और बॉल क्राउड के अंदर. हमारे बच्चे अपना पूरा जोर लगाते हैं तो बड़ी मुश्किल से बॉल सर्कल से बाहर जाता है. दैट इज़ द बिग डिफरेंस. हमें यहाँ ध्यान देना पड़ेगा. और ये एक ऐसी चीज़ है जो इन बॉर्न है. नोबडी कैन पुट अ गन टू योर हेड एंड मेक यू फिजिकली फिट. यू हैव टू रियलाइज इट योर सेल्फ. हमारे यहाँ बड़े एग्जाम्पल्स हैं. जिस तरह खान साहब होते थे, इस माशाल्लाह नाउ 72 years old, स्टिल फिट, फिटर देन मैनी यंग पीपल. हमारे अपने कुछ क्रिकेटर्स अभी थोड़ी अरसा पहले रिटायर हुए. पीपल लाइक शुएब मलिक एंड मिसबा एंड यूनुस खान, स्टिल फिट. मेरा ख्याल है अभी भी अगर वो उनको कहीं खिलाए ना, दे विल प्रूव देमसेल्व्स टू बी फिटर देन आवर प्रेजेंट लॉट. दैट इज़ द डिफरेंस. हमने बाकी स्पोर्ट्स में भी इसीलिए हमारी स्पोर्ट्स में डिक्लाइन, स्क्वाश में, हॉकी में, बिकॉज ऑफ फिजिकल फिटनेस. वो भी किसी ने एक किस्म का, पता नहीं इट इज़ ट्रू और नॉट, जोक बनाया हुआ था कि एक इंटरव्यू में इंजमाम उल हक को किसी ने पूछा आपकी हॉबीज़ क्या हैं, तो उन्होंने कहा सोना और सोन हलवा खाना. तो दैट इज़ द वे इट इज़. हमारे फास्ट बॉलर भी उतने फिट नहीं लगते जितने दूसरी टीमों के हैं. इधर ध्यान देना पड़ेगा और ख़ुद करना पड़ेगा. हर इंडिविजुअल पे अपना डिपेंड करता है. अब साइम अयूब जैसा टैलेंट जो उसने शो किया रात को, आई होप ही कॉन्सेंट्रेट्स ऑन हिज फिजिकल फिटनेस. ये लड़के सारे ही बिल्कुल ऐसे लगता है दे आर टेकिंग इट ईजी. दैट इज़ रॉन्ग. दे हैव टू रियलाइज वन फैक्ट, उनका करियर उनके अपने हाथ में है. फिजिकल फिट रहेंगे तो दे विल हैव ए लॉन्ग करियर, नहीं रहेंगे तो एंड ऑफ स्टोरी. और वैसे भी ये है कि टैलेंट तो अल्लाह देता है ना, उसको कैसे आप इन्हांस कर सकते हो, दैट इज़ अप टू यू. बट हैविंग सेड दैट, ये भी हमारा नेशनल कैरेक्टर है. हमने सब कुछ अल्लाह पे छोड़ा हुआ है. इट्स अबाउट टाइम वी ट्राई टू डू समथिंग अबाउट इट आवरसेल्व्स. तो ये सारे क्रिकेटर से मुझे ये आई मीन रिक्वेस्ट है, सिंसियर. लुक आफ्टर योर सेल्फ, लुक आफ्टर योर फिटनेस एंड you'll do better. इस वही जैसे मैंने कहा, टैलेंट तो है, इसको ज़रा थोड़ा निखारने की कोशिश करें. ऑल द बेस्ट इन द फ्यूचर एंड कीप इट अप. यू आर डूइंग वेल. यू जस्ट हैव टू प्रूव योर सेल्फ अ लिटिल बेटर देन द अदर्स. अस्सलाम वालेकुम.